हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस मेनू में आपको स्लाइड लेआउट की कमांड मिलती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में देखेंगे तो कौन से मेनू के अंदर आपको स्लाइड लेआउट की कमांड मिलती है। देखिए, जो स्लाइड होती है ना, अगर उसका लेआउट आपको चेंज करना हो तो लेआउट बदलने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा। ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू या फिर स्लाइड मेनू। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड लेआउट चेंज करने के लिए आपको स्लाइड मेनू में जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा स्लाइड मेनू। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर आपको स्लाइड मेनू में जाना है और स्लाइड मेनू के अंतर्गत आप देखोगे एक लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। ये लेआउट क्या होता है? ये स्लाइड का लेआउट होता है। जैसे ब्लैंक स्लाइड है, टाइटल ओनली है, टाइटल स्लाइड है, टाइटल कंटेंट है, सेंटर टेक्स्ट है, टाइटल एंड टू कंटेंट है। ऐसे बहुत सारे लेआउट हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक लेआउट यूज़ किया गया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो स्लाइड में लेआउट में जाना है और हमने ब्लैंक स्लाइड कर दिया तो देखिए अब यहाँ पर जो लेआउट है वो ब्लैंक स्लाइड का हो चुका है। तो स्लाइड मेनू में जाकर के ही आप नई स्लाइड भी ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट के कंट्रोल एम होता है। आप यहाँ स्लाइड डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप इंसर्ट कर सकते हैं फाइल से अगर पहले से सेव है तो, और यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगला सवाल का जवाब करना है, सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर एक आप समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं। देखो, जितनी भी स्लाइड आपने डाली हैं उन सभी में क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज को जोड़ना चाहते हैं और एक समान उपस्थिति बनाना चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि एक बैकग्राउंड इमेज ऐसा लगा दिया जाए जो सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट द स्लाइड मास्टर। उस स्लाइड को हमें स्लाइड मास्टर में एडिट करना होगा और स्लाइड मास्टर में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इमेज को डाल देंगे एज ए बैकग्राउंड। और आपको पता है जब हम स्लाइड मास्टर में कोई भी बदलाव करते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई इमेज डालते हैं, वो सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया एक स्लाइड है यहाँ पर और यहाँ पर किसी कंपनी का लोगो आप लगाना चाहते हैं और आपने 10-12 स्लाइड बनाई हैं। आप चाहते हैं हर स्लाइड में ये लोगो होना ही चाहिए, तो आपको हर स्लाइड में नहीं डालने की आवश्यकता है। आप स्लाइड मास्टर में ही उस लोगो को ऐड कर देंगे, वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। निम्न में से आप किसी प्रस्तुति में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रस्तुति में आप स्लाइड में समय जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आप कर सकते हैं, स्लाइड शो मेनू में जाना पड़ेगा, रिहर्स टाइमिंग बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन, ऑल ऑफ द एबव, किस ऑप्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम रिहर्स टाइमिंग का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग। स्लाइड को लगातार कैसे दोहराया जा सकता है। आप लगातार स्लाइड को दोहराना चाहते हैं, जैसे आपके पास अभी स्लाइड कितनी है, तो आपने कहा सर 1 स्लाइड है। स्लाइड में गए, न्यू स्लाइड को आपने और ले लिया, एक और स्लाइड आपने ले ली, 1, 2 और 3 स्लाइड यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर इनका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो राइट साइड में प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप स्लाइड का बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। आपको जो भी बैकग्राउंड रखना है, कलर में रखना है तो कलर में ले सकते हैं। इसमें इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर तो दूसरा कलर कर देता हूँ। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड भी आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब क्या है, आप चाहते हैं जब हम स्लाइड शो करें, यानी जैसे ही F5 आप प्रेस करते हैं तो स्लाइड शो हो जाती। देखिए यहाँ पर स्लाइड शो हो रही है, स्पेस दबाएंगे अगली स्लाइड, स्पेस दबाएंगे अगली स्लाइड आ गई है और ये कंटिन्यू आपकी चलती ही रहे। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ऑप्शन पहला हो जाएगा लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप। जब तक स्केप ना किया जाए तब तक क्या है, कंटिन्यूसली वो चलती ही रहे। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। अब लगातार आपकी स्लाइड
शो होती रहेगी। किसी प्रस्तुति में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? कस्टम टाइमिंग हमें सेट करना है तो आप क्या करोगे, कौन सा यूज करोगे यहाँ पे? कस्टम टाइमिंग मतलब रिहर्स टाइमिंग आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और कंट्रोल डी दबाने पर क्या होगा? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात हो रही है, स्लाइड को सिलेक्ट किया है और कंट्रोल डी दबा दिया, तो कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा बताइए? कंट्रोल डी दबाने से स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। जैसी स्लाइड ये है जो सिलेक्ट है और कंट्रोल डी दबाया तो डुप्लीकेट हो जाएगी, बट यहाँ इम्प्रेस में नहीं होगा। ये शॉर्टकट की केवल और केवल पावर पॉइंट में काम करती है। यहाँ डुप्लीकेट का शॉर्टकट की नहीं है। आपको डुप्लीकेट करना है तो स्लाइड मेनू में आके और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, तो डुप्लीकेट हो जाएगी। डुप्लीकेट स्लाइड से फ़ायदा क्या है? कंट्रोल एम से आप नई ले सकते हैं और डुप्लीकेट से डुप्लीकेट हो जाएगी। डुप्लीकेट से फ़ायदा ये होता है कि जो भी स्लाइड हमारी यहाँ पर है सेम उसी कंटेंट के साथ में, वो उसी डिजाइन के साथ में ऐड हो जाएगी नई स्लाइड। कंटेंट भी सेम रहेगा, डिजाइन भी सेम रहेगा। और नई अगर न्यू स्लाइड लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका कंटेंट सेम नहीं होगा, एक न्यू स्लाइड आपको मिलेगी जहां पर फिर आपको कुछ लिखना पड़ेगा जो भी आप चाहते हैं। पेन ड्राइव क्या है? आंसर दो, पेन ड्राइव क्या है, कौन सा राइट आंसर होगा? कि पेन ड्राइव क्या है? एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा याद रखना है, पेन ड्राइव जो आपकी होती है वो एक किस प्रकार की नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है, यानी स्थायी होती है। ये ध्यान रखना, स्थायी होती है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज सेफ या सिक्योर? HTTP, HTTPS, both of these या none of these? कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा या तो HTTP आपको मिलता है और या HTTPS आपको मिलता है। इस प्रकार से आपको वेबसाइट पर ये प्रोटोकॉल देखने को मिलता होगा। दोनों में अंतर क्या है? एस वाला क्या होता है? सिक्योर होता है, ये सिक्योर माना जाता है। तो कौन सा सुरक्षित है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये SSL द्वारा सिक्योर किया जाता है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना। सिक्योर सॉकेट लेयर यहाँ पे ऐड हो जाती है SSL, जो कि सिक्योर माना जाता है। जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं, जिस सर्वर से आप कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आप जब किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर आप सुरक्षित माने जाते हैं। आप कोई पासवर्ड आप डायल करते हैं, कोई पिन नंबर दर्ज करते हैं किसी वेबसाइट पर, तो वो सिक्योर होता है ना। कोई भी थर्ड पार्टी इसको जो है ना वो देख नहीं सकती है, ऐसा आप समझ लो। बट जो HTTP की ही केवल वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर कोई आपको अपनी ऐसी डिटेल फिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जब आप डिटेल फिल करते हैं और जिसमें यस नहीं लगा होता है तो वो वेबसाइट आपकी सुरक्षित नहीं होती है। कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर क्या है ना, आपके इस डेटा को देख सकता है और उसको चोरी कर सकता है, ठीक है ना। आप डाल तो इस वेबसाइट पर रहे हैं, लेकिन उस डेटा को कोई और भी चुरा सकता है, देख सकता है, जो चीज़ आप यहाँ फिल कर रहे हैं। कब? जब यस नहीं लगा होता है तब। बट लगा होता है तो ये सिक्योर माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जो बैंक होती हैं, अधिकांश बैंकों की वेबसाइट में भी वहाँ यस लगा ही होगा, है ना। बैंक है या कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पर यस लगा होता है। मोस्टली आजकल हर वेबसाइट में ये सिक्योरिटी होती है, यस लगा होता है। www के आविष्कारक कौन है? www के आविष्कारक यानी फाउंडर कौन है? आंसर करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पर सी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली www के क्या हैं? फाउंडर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अमेजॉन किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? अमेजॉन किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? बताओ। अमेजॉन किस प्रकार की वेबसाइट का एग्जाम्पल है? इसका आंसर आपको देना है। देखिए, अमेजॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजॉन।
और अगर आप देखें अमेजोन की शुरुआत कब हुई या कब फाउंडेड हुई, अमेजोन कंपनी कब फाउंडेड हुई, तो आंसर याद रखना है 1994 में। 1994 में अमेजोन की स्थापना हुई जेफ बेजोस के द्वारा। फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई, ठीक है ना, 5 जुलाई 1994 को, याद रखना है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है? कौन सा सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है? कौन सा सोशल मीडिया ऐसा है जो माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है? आप सबको जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे सवाल हो कि ट्विटर कब फाउंडेड हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। ट्विटर की शुरुआत कब हुई? 2006 में हुई। फाउंडर्स नेम सारे हमने पढ़ाए हैं, वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, वो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। 21 मार्च 2006 को इसकी शुरुआत हुई ट्विटर की, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। एनईएफटी की शुरुआत कब हुई? आप सबको बताना है एनईएफटी की शुरुआत कब हुई। बताइए। एनईएफटी की अगर बात करते हैं तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई। और एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अतुल्य ऐप किसके लिए है? अतुल्य ऐप किसके लिए है? आंसर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य ऐप बनाया गया है। तो यहाँ पर पर्यटन से संबंधित है आपका अतुल्य ऐप, ऑप्शन डी हो जाएगा। डीमैट अकाउंट किससे संबंधित होता है? एक होता है डीमैट अकाउंट, तो जो डीमैट अकाउंट होता है वो किससे संबंधित होता है? बताइएगा। डीमैट अकाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग से संबंधित होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ट्रेडिंग यानी अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम का मतलब आपको बताना है क्या होगा। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल बताओ, निम्न में से कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है? कौन सा जो है वो आपका निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? सी, प्रोलॉग, कोबॉल और असेंबली में निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत कौन सा आता है? लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो आपकी लो लेवल में आती है। देखिए लो लेवल में एक तो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है और दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है। ये दोनों किस में हैं? ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML प्रोग्राम को रन कराने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? राइटर, नोटपैड या फिर वर्डपैड ब्राउजर? क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखो बात हो रही है रन करने की, तो इसको रन करने के लिए ब्राउजर होना चाहिए। और अगर आप लिखना चाहते हैं प्रोग्राम तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नोटपैड होना चाहिए। प्रोग्राम लिखने के लिए नोटपैड होना चाहिए। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं जहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हैं। और उसको रन करने के लिए ब्राउजर, कोई ना कोई वेब ब्राउजर होना चाहिए। गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है ना, या माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? अगर आपको पैसा बाहर भेजना है, किसी दूसरी कंट्री में भेजना है या वहाँ से मंगाना है, तो किस कोड का इस्तेमाल करोगे? IFSC, आरटीजीएस, एनईएफटी या स्विफ्ट? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्विफ्ट कोड का फिर इस्तेमाल करना होता है।
यानी स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब पैसा हमें किसी दूसरी कंट्री में भेजना होता है या मंगाना होता है। अक्सर आपसे स्विफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आंसर याद रखना है, क्या होगा? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस होता है स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म। अगला सवाल है, लैंड कार्ड को जाना जाता है, लैंड कार्ड इज आल्सो नोन एज इंटरनेट कार्ड, एनआईसी, या फिर मैक एड्रेस, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? लैंड कार्ड को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। एनआईसी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन सा अलग है? बताओ कौन सा अलग है, इसका जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा अलग है, सही जवाब करो। देखो यहाँ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बात करें तो सब सेम है, बट लिनक्स आपका एक ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग है। और ये सब आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। RIM का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम बताना है आपको। RIM का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना है। तो रिसर्च इन मोशन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऐसा है जो एक ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा है जो ब्राउजर नहीं है? बाकी सब ब्राउजर हैं। ब्राउजर मीन किसी पेज को ओपन करने वाला सॉफ्टवेयर, ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब ब्राउजर हैं। बट उबंटू क्या है? ब्राउजर नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, उस कोड को क्या कहते हैं? एक अवैध रूप से, इलीगल एक कोड जो कि किसी नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या है? वायरस है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको वायरस कहते हैं। और कई बार आपसे वायरस का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। वायरस का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है। CRM का फुल फॉर्म क्या है? 24 में बताइएगा। CRM का मतलब क्या होता है? CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 में बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ में एंटर दबा दो, बस लाइन ब्रेक हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में एंटर। अगला सवाल है, आस्काई कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। अगला सवाल है, STL का मतलब क्या होता है? 27 में बताना है, STL का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन पहला हो जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज होता है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज होता है STL का पूरा नाम। तो आज का सेशन, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, और इस क्लास का PDF भी आप सभी को मिल जाएगा, जिससे आप सभी www.cccbyfactory.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक टेलीग्राम पर भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कल का PDF नहीं हो पाया था तो कल का भी PDF आप सबको इसी के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप सबको बता देते हैं, जो भी बच्चे CCC जनवरी का बैच लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट का आज लास्ट डे है। आप सबको ये बैच 360 में मिल रहा था, तो आज रात 11 बजे तक आप सभी 360 रुपये में ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से इसका प्राइस 399 का हो जाएगा। जो बच्चे दिसंबर बैच या जनवरी बैच लेना चाहते हैं, अभी भी आप सब बाय कर सकते हैं। आज रात 11 बजे तक के लिए आप सबके लिए डिस्काउंट रहेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से CCC बायफैक्टरी सर्च करें, उसके बाद में डाउनलोड करें और पेड कोर्स में जाके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ये नंबर आप सबको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।